हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्रेल स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की सामान्य ज्ञान की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं इस क्लास को आपको बताने जा रही हूँ। तो इस क्लास का जो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वह सब आपने देखा है कि उसमें आपसे पूछता है कि किस धातु का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था। तो सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया था वह है आपका तांबा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, वह है आपसे पूछता मनुष्य के शरीर में अंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में अंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है। तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है आंत में। वो कहाँ पाया जाता है, तो पाया जाता है आपके आंत में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस देश को लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है। तो वह उत्तर है आपका डेनमार्क। तो डेनमार्क को लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में भी जाना जाता है। तो जो प्रश्न है काफ़ी चुनिंदा और वन लाइन प्रश्न की है सारे के सारे। से वीडियो को बिना स्किप किए फ्रेंड्स पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना कतई ना भूलें। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है। तो सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह की अगर बात करें तो वह है आपका सीरस। तो आपके भी हाल ही में होने वाले यूपीपी के एग्जाम में ये सही प्रश्न पूछे जाने के चांसेस है। इस वीडियो को बिना स्किप किए फ्रेंड पूरा देखिएगा, क्योंकि जीके की इस क्लास का जो प्रश्न है वह काफ़ी ज़्यादा चुनिंदा और कई बार एग्जाम में रिपीट प्रश्न है। भारत का अंटार्कटिका में तीसरा अनुसंधान केंद्र कौन सा है। भारत के अंटार्कटिका में तीसरा अनुसंधान केंद्र वह है आपका भारती। नेक्स्ट, भारती का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया। अंतरिक्ष अनुसंधान में जो तीसरा कार्यकाल जो भारती है उसका जो कार्यकाल है कितने वर्ष निर्धारित किया गया, तो किया गया आपके 25 वर्ष। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वह है आपसे पूछता राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया। तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के गठन की अगर बात करें तो ये किया गया आपका 11 मई 2000 को। नेक्स्ट, किसने सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता ली थी। बताइए, किसने सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता ली थी। तो वह थे राजा राम मोहन राय। अगर आपसे एग्जाम में कई बार ये पूछ सकता है कि सती प्रथा को जब रोका गया था उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आप सभी याद रखिएगा उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अगर आपसे पूछे कौन भारतीय कौन था, तो वो थे आपके राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कंबोडिया का शोक किसे कहा जाता है। तो कंबोडिया के शोक की अगर बात करें तो वह है आपका मिकांग नदी। नेक्स्ट, नींबू का कैंकर रोग किस जीवाणु के कारण होता है। तो नींबू का कैंकर रोग जो होता है वह आपके ज़ैंथोमोनास सिट्री के कारण होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, उसके पहले फटाफट फिर से आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मेरे वीडियो को आप शेयर और लाइक करना कतई ना भूलें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन की न्यूनतम उम्र सीमा क्या होती है। तो वह होती है आपकी 35 वर्ष। तो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपसे राज्यपाल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पे न्यूनतम आयु जरूर पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा इन तीनों में आपको 35 वर्ष ही लगाना है। अगर प्रधानमंत्री का पूछेगा तो 25 वर्ष लगाना है, और अगर आपसे मतदान की उम्र पूछेगा तो 18 वर्ष। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किसके अनुसार ऊष्मा का पूर्णतया कार्य में परिवर्तन असंभव है। किसके द्वारा ऊष्मा का पूर्णतया कार्य में परिवर्तन असंभव है। तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है केल्विन के अनुसार। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड, पूर्व का मानचेस्टर किसे कहा जाता है। तो पूर्व की मानचेस्टर की अगर बात करें तो वह है आपका ओसाका, जो कि आपके जापान में है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट के तौर पे नोट करिए और डबल स्टार बनाइए कि अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था। तो वह थे आपके मिर्ज़ा गुलाम अहमद। नेक्स्ट, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था। तो श्रीलंका के पुराना नाम अगर आपसे पूछे तो वह था आपका सिलोन। वह है फ्रेंड्स आपका सिलोन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, रासायनिक विज्ञान संबंधित है कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल किसे कहा जाता है। तो ऑयल ऑफ विट्रिऑल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। तो वह है आपका 25 वर्ष, जो कि मैंने आपको पहले से बताया था। तो कितना है, वह है आपका 25 वर्ष। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, चमड़ा उद्योग में चमड़े से बालू तथा वसा को हटाने की कार्य किनके द्वारा होते हैं। तो चमड़ा उद्योग में चमड़े से बालू और वसा को हटाने का कार्य किया तो वो होता है आपके जीवाणुओं के द्वारा। तो फ्रेंड फटाफट मेरी वीडियो को एक शेयर और एक लाइक करते हुए आगे बढ़ते रहिए।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो ये हमारे इतिहास का, जीके जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फेवरेट प्रश्न है कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वो की गई आपके 1857। और 1857 का जो डेट है वो भारत की महत्वपूर्ण क्रांति के रूप में जानी जाती है। तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना भी आपके 1857 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? तो अरब लीग की मुख्यालय की अगर बात करते हैं आपके काहिरा में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।